एक तेज दहाड़ लगाया। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो दूर दूर तक कोई दूसरी गाय नहीं दिखे। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई। यशोदा से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था शायद, इसलिए भगवान ने मेरे पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी अभी तक नहीं आया है। यशोदा की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहा, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर ही अपनी 2 दिनों की भूख मिटा लेंगे। शेर के ऐसा कहने पर यशोदा उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला लूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आऊंगी। फिर मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर यशोदा की बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली आती है। वहां से वह अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती हैं कि अब अपना ख्याल खुद ही रखना। मैं कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाऊंगी। अपनी मां की बातें सुनकर बहुत रोता है। दूसरे दिन सुबह होते ही यशोदा जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैं अपना वचन पूरा करने तुम्हारे पास चली आई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। यशोदा से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी प्रतीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और अपने बछड़े के पास जाओ और आनंद से रहो। इसके बाद उस गायक को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं।